हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम लोग यूनिट 1 का चार्ट जो चैप्टर है उस पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यूपी बीटी का जो एग्जाम है अगले 2 दिनों में स्टार्ट होने वाला है और विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और काफी इजी पेपर आता है, पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपके लिए सॉल्व किए गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है, कम्युनिकेशन स्किल्स 2 CS2 का ये यूनिट 1 है। तो यूनिट 1 पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 1 में 4 मेजर चैप्टर हैं। पहला है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स आपके लिए यहां से मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको ये सारी चीजें दी जा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, प्रेपोजिशन। और इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उसको एक एक करके 1 बाय 1 हल करेंगे और देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, वी वॉक्ड, यहाँ पे खाली स्थान है, द रिवर फॉर एन आवर। मतलब यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन भरना है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजिशन। ऐसे शब्द जो वाक्य में नाउन के पहले, देखिए आर्टिकल है, नाउन के पहले अगर ये रिवर नाउन, इसके पहले आपको एक प्रेपोजिशन भरना है। ठीक है, तो वी वॉक्ड, यहाँ पे क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि नदी के आप किनारे ही चल पाते हैं। अगर आप चल करके पानी में तो चलेंगे नहीं। ठीक है, वहां पे आपको स्विम करना होता है। तो यहाँ पे ये वॉक्ड, जब हम देखिए अगर कोई ये सड़क है या कोई भी है, अगर हम इसके साइड बाय साइड ऐसे किनारे किनारे चलते हैं तो यहाँ पे अलोंग का यूज करते हैं। ठीक है, और जब हम किसी भी सड़क है ये और इसको इस पार से उस पार ऐसे तिरछा पार कर जाते हैं तो यहाँ पे हमें अक्रॉस यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर ये नदी है, रिवर है, तो रिवर में कोई चलेगा तो नहीं, उसके साइड ही, मतलब नदी के किनारे ही आप चलोगे। तो यहाँ पे अलोंग लगाना सही होगा। देखिए ये रिवर है तो इसके किनारे ही हम चले। वी वॉक्ड अलोंग द रिवर फॉर एन आवर, यहाँ पे अलोंग लगाना होगा। अलोंग यहाँ पे राइट आंसर है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने प्रेपोजिशन 1 हल कर लिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, ही हैज बीन लिविंग इन लंदन, खाली स्थान 2010, है ना। तो यहाँ पे एक समय की बात करी गई है कि वो लंदन में रह रहा है ना। कितने दिनों से, एक समय की बात हो रही है, तो किस समय से वो लंदन में रह रहा है, तो सिंस 2010, है ना, 2010 से वो लंदन में रह रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि समय की जिक्र की बात करी गई है। तो आपको पता है कि सिंस और फॉर, यहाँ पर हैज बीन और वर्ब की आईएनजी लगी हुई है ना, तो ये बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। और यहाँ पे सिंस फॉर अक्सर लगता है। तो अगर कोई ऐसा जगह है, ऐसा समय है जो अभी निश्चित है, तो वहां पे सिंस लगाते हैं। और एक अवधि या समय अंतराल की बात करते हैं तो वहां फॉर लगाते हैं। यहाँ पे फिक्स समय है कि मतलब वो कब से रह रहा है, ये फिक्स है, तो यहाँ पे आपको सिंस लगाना होगा। तो सिंस यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप सभी को ये सारी चीजें सीखनी है और आपको ऐसे ही परीक्षा में हल करना है, सोच समझ करके जवाब देना है, क्योंकि एक शब्द ही आपका आंसर है और उसे सोच समझ के देना है। नहीं तो आपको पूरे 15 मार्क्स जो ग्रामर से, यूनिट 1 जो है, मैं आपको फिर से बता दूं, यूनिट 1 जो है पूरा ग्रामर पे है ना। और ग्रामर से आपको 14 नंबर के क्वेश्चन, 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो है ना बिल्कुल ऐसे ही टेक्निकल टाइप के होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये भी प्रेपोजिशन का है, ठीक है ना। तो आपने देखा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो उपलब्ध है आप एक बार देख लेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है, दे अराइव्ड खाली स्थान एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। ठीक है, तो दे अराइव्ड के साथ हमें एट लगाना होता है। दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, यहाँ पे एट लगाएंगे। दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम, है ना, समय पर आया हो, तो यहाँ पर एट प्रपोजिशन लगाना होगा, है ना। चौथा है वी ड्रोव। देखिए ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है ये। ड्राइव का मतलब होता है आप कार चलाएं या कोई भी वाहन चलाते हैं तो वहां पे ड्राइव लगाते हैं। तो वी ड्रोव, है ना। यहाँ पर टनल, टनल का मतलब ऐसा कोई जैसे जगह जिसमें आप भीतर से होकर गुजरते हैं। अगर कोई व्यक्ति है वो इधर से गुजर रहा है
तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे वी ड्रोव थ्रू द टनल, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? थ्रू। ठीक है, आपको चैनल पे जितने प्रेपोजिशंस के वीडियो दिए गए हैं आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल 2 का 25 वाला वीडियो और बाकी एक और प्लेलिस्ट है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, इस चैनल पे जो भी चीजें दी जाती हैं वो आपको समझने में आसान होगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो काफी प्रेपोजिशन पे अभी अगला भी क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको देखते हैं। चलिए, तो प्रेपोजिशन का हमारा अगला जो क्वेश्चन है एक बार देखते हैं। पांचवा, वी आर सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड ना ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन अपने साथ लेके आता है। वी आर सरप्राइज्ड हिज बिहेवियर, हम उसके आचरण पर मतलब सरप्राइज्ड हैं, आश्चर्यचकित हैं। तो यहाँ पे एट लगाना सही होगा। वी आर सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, वी आर सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, यहाँ पे एट लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन ये प्रेपोजिशन का होने वाला है। पूरे यूनिट के 4 क्वेश्चंस हैं, एक प्रेपोजिशन बेस्ड होगा, एक कंजंक्शन होगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन होगा और टेंस होगा। सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दे आर फेड अप। फेड अप के साथ आपको यहाँ पे लगाना है दे आर फेड अप विद, दे आर फेड अप विद स्टेइंग, है ना। यहाँ पे एट, स्टे भी ना अपने साथ एट लाता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन, और फेड अप के साथ विथ लगाना है। तो आपको दे आर फेड अप विद स्टेइंग एट दिस प्लेस, है ना। यहाँ पे इन लगाएंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से आप देखेंगे कि अब देखिए यूनिट 1 का ये दूसरा टॉपिक होने वाला है जो कि आपको कंजंक्शन बेस्ड है। परीक्षा में केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, लेकिन मैं उदाहरण के लिए आपको 2 से अधिक यहाँ पर लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कंजंक्शन जो होते हैं वो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, 2 शब्दों को, वाक्य के 2 हिस्सों को जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शन का मतलब ही होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द। तो इस वाक्य में देखिए वाक्य का 2 हिस्सा जो है ना इसको जोड़ा जाएगा, है ना। जोड़ने वाले वर्ड्स आपको पहले इसका हिंदी अर्थ निकालना है, जो सुटेबल हो उसी को भरना है। देखिए, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, मैं एक मतलब मैं टहलने के लिए जाना चाहता था। ठीक है, इट वॉज रेनिंग, भाई चाहते तो थे आप करना, लेकिन आप बारिश हो रहा था तो कैसे जाओगे वहां पे। तो यहाँ पे बट लगाना होगा। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट वॉज रेनिंग, यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो इट वॉज रेनिंग, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे इट आपको लगाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको सही आंसर बट भरना है और कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला है, यू कैन हैव टी। अगर देखा जाए तो अगर आप या तो टी लेते हो या तो कॉफी लेते हो, दोनों एक साथ नहीं कोई लेता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे यू कैन हैव आप ले सकते हैं टी, यहाँ पे और कॉफी। यहाँ पे जो कंजंक्शन आप भर रहे हैं ये और भर रहे हैं, और मतलब या आप चाय ले सकते हैं या कॉफी ले सकते हैं। काफी इजी है, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग इसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। कंजंक्शन के कुछ और प्रश्नों को मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे कंजंक्शन का अगला जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, ये होगा तीसरा नंबर। ही स्टेड एट होम, वह घर पे ठहरा, है ना। ही वॉज फीलिंग अनवेल, भाई वो घर पे क्यों ठहर गया, क्यों, क्योंकि मतलब एक टुकड़ा एक कारण बता रहा है दूसरे क्लॉज का, मतलब कि वो अनवेल फील कर रहा था इसीलिए तो वो घर पे ठहर गया। तो यहाँ पे बोलेंगे ही स्टेड एट होम बिकॉज ही वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वो अनवेल महसूस कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको सबसे पहले सभी कंजंक्शंस का एक लिस्ट जो मैं पीडीएफ के माध्यम से दूंगा, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया उससे जुड़ जाइए और सारा आप पहले 100 कंजंक्शंस का हिंदी याद कर लीजिए और वाक्यों का अर्थ जब एक बार निकालेंगे तो आप खुद ही उस उत्तर तक पहुंच जाएंगे कि हमें कौन सा कंजंक्शन भरना चाहिए। चलिए, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। आई रीच द स्टेशन, मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा।
तो यहाँ पे जब लगाना है, तो व्हेन आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच, व्हेन यहाँ पे देखिए व्हेन जो है ना एक कंजंक्शन का काम करेगा, क्योंकि इस टुकड़े को, वाक्य के एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से ये जोड़ रहा है, ठीक है ना। व्हेन एडवर्ब भी है ना, ये मतलब ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये कंजंक्शन भी है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि व्हेन डू यू वॉक, तो यहाँ पे व्हेन जो होगा वो एडवर्ब होगा। बात को समझिए। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। अगला जो प्रश्न है वो फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब के सुटेबल फॉर्म को भरने, यानी ये टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और टेंस के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 नंबर के, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन, इसलिए मैंने 4 प्रश्न आपके लिए लिया है। चलिए इसको हल करके देखते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, सी यूजुअली टू द जिम इन द इवनिंग। देखिए यहाँ पे एक ऐसी एक्शन की बात करी गई है, गो, वह जिम में जाती है, यूजुअली मतलब अक्षर प्रायः, इन द इवनिंग शाम को, संध्या के समय में। तो यहाँ पे ये काम बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको इंडेफिनिट टेंस यूज करना होगा, तो यहाँ पे आपको गोज भरना होगा। सी गोज टू द जिम, सी यूजुअली गोज टू द जिम इन द इवनिंग। यहाँ पे आप कोई और वर्ब का फॉर्म भरेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि आई, फिर खाली स्थान है, अ बुक व्हेन यू कॉल्ड मी, और यहाँ पे रीड है। देखिए मैं किताब पढ़ा, 1 सेकंड में नहीं पढ़ लिया, वो लंबे समय तक जाने वाली घटना है। जब कोई एक्शन लंबे ड्यूरेशन तक होता है ना, तो उसे कंटिन्यूअस टेंस में दिया जाता है। तो बोलेंगे कि व्हेन आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई हेल्पिंग वर्ब के साथ देंगे, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था, ठीक है। व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आप मुझे कॉल किए, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज रीडिंग, क्योंकि देखिए कॉल्ड जो है ना यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आधा टुकड़ा भी पास्ट टेंस में जाएगा, पास्ट का पहला और पास्ट का दूसरा। चलिए ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक की सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे, और ऐसे ही प्रश्नों को आपको हल करना है। परीक्षा में जैसे भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और जैसा मैं हल कर रहा हूं ऐसे ही आपको हल करना है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। हमारा तीसरा जो प्रश्न है, दे खाली स्थान है, द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। दे, अब यहाँ पे हुए ना, इस प्रोजेक्ट को अगले सप्ताह तक पूरा कर चुके होंगे, कुछ ऐसा भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, क्योंकि यहाँ पर समय का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो चलिए मुझे लगता है सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। और अगला है चौथा प्रश्न, देखते हैं। ही खाली स्थान इन द सिटी फॉर 5 years, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फॉर का प्रयोग किया गया है ना, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम लंबे समय तक चल रहा है, इसमें समय का भी जिक्र किया गया है, तो हो जाएगा ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। तो यहाँ पे ही हैज बीन आप लिखिएगा, ही हैज बीन, ये लीव का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ आप लोग लिखिएगा ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी, है ना, फॉर 5 years नाउ। यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। काफी इजी है कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग समझिएगा। अगला जो हमारा यूनिट 1 का क्वेश्चन आता है वो आता है फ्रेमिंग क्वेश्चन पर, ठीक है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन पर आता है, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे हम फ्रेम करें क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस पे क्वेश्चन हल कर लिया, ये लास्ट है फ्रेमिंग क्वेश्चन का। फ्रेमिंग क्वेश्चन अक्सर इसलिए पूछा जाता है कि क्या आपको प्रश्न पूछना आता है, प्रश्न का सही जवाब भी देना आना चाहिए, तो आपको ग्रामेटिकल रूल्स पता होंगे तभी इसको आप कर पाते हैं सॉल्व। तो देखिए इसमें क्या करता है ना कि एक तो वाक्य देगा और इसके अंदर एक पार्ट अंडरलाइन रहेगा, जहां पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेरिस जो है अंडरलाइन है। शी वेंट टू पेरिस लास्ट समर, वह कहां पर गई, पेरिस गई पिछले समर, ठीक है ना, मतलब कि पिछली गर्मी में वो पेरिस चली गई, ठीक है, गई। तो यहाँ पे देखिए कि इसको हम ना अंडरलाइन पार्ट के लिए क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, अगर ये प्लेस है
तो प्लेस के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में वेयर आएगा, सबसे पहले आप वेयर लगाएंगे ना। अब देखिए वेंट, वेंट का मतलब, अब पहले क्वेश्चन वर्ड उसके बाद टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। अगर आपको पूरे टेंस का चार्ट चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर से कनेक्ट हो जाइए, आपको टेंस चार्ट भेज दिया जाएगा, उसका पीडीएफ। एक बार आप चार्ट को देख लेंगे तो जान जाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के अंदर लगती है, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि वेयर, अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को जब हम प्रश्न में बदलेंगे तो वेयर डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा, वेयर डिड शी, है ना। वेंट को फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो गो आएगा, वेयर डिड शी गो लास्ट समर, लास्ट समर। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, आप लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, वेयर डिड शी गो लास्ट समर, ये आपका सही आंसर हुआ। ऐसे आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है, ऐसे अंडरलाइन पार्ट। अब इसका आंसर भाई, वह लास्ट समर कहाँ गई, तो आंसर हो जाएगा सी वेंट टू पेरिस, लास्ट समर वो पेरिस चली गई लास्ट समर, ठीक है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न होता है, देखिएगा कि द कंसर्ट स्टार्टेड एट 8 PM। यहां पर देखिए अंडरलाइन पार्ट समय है, यहां पर समय को अंडरलाइन किया गया। समय बताने के लिए आपके दिमाग में प्रश्नवाचक शब्द व्हेन लगना चाहिए। देखिए व्हेन से हम प्रश्न का उत्तर देंगे। अब देखिए इसको देखते हैं, तो आंसर बनाते समय सबसे पहले इसको हम गायब कर देंगे यहां से, और इसके लिए हमें यहां पर व्हेन लिखना होगा, व्हेन। अब फिर इसमें टेंस चेक करेंगे, टेंस को ऐसे पता चलेगा वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज हुई है, वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा व्हेन, है ना। यहाँ पे डिड लगाना पड़ेगा। प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, व्हेन डिड, ठीक है। और यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, व्हेन डिड द, है ना, द कंसर्ट, सब्जेक्ट लाइएगा, व्हेन डिड द कंसर्ट। कंसर्ट मतलब एक संगीत का कार्यक्रम होता है जहां पर हम एक संगीत वाला कोई म्यूजिकल कोई प्रोग्राम करते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, कंसर्ट, ठीक है। तो व्हेन डिड द कंसर्ट स्टार्ट, यहां पे क्या हो जाएगा गाइस, व्हेन डिड द कंसर्ट स्टार्ट। जब हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए दो प्रश्न और हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन पे, उस पे हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। काफी इजी है आपके लिए ये सब, ठीक है, आप लोग भी इसे कर पाएंगे। देखिए ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा कैसे हल करना है। देखिए, सी बॉट अ न्यू ड्रेस फ्रॉम द मॉल। अंडरलाइन पार्ट जो है प्लेस है, उस दुकान की बात करी गई है जहां से उसने नया ड्रेस खरीदा। सी बॉट अ न्यू ड्रेस, उसने एक नया ड्रेस खरीदा। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो बॉट V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अंडरलाइन वर्ड जो है ये है प्लेस है, दुकान है, जो भी है ना। तो प्लेस के लिए हमें क्या लाना होगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स में से कोई भी बताए, तो देखिए इसके लिए हमें क्या लाना होगा, वेयर। वेयर में W कैपिटल रखिएगा आप लोग, वाक्य का पहला शब्द हमेशा कैपिटल होता है, वेयर। अब हो जाएगा डिड, वेयर डिड शी, वेयर डिड शी बाई अ न्यू ड्रेस, वेयर डिड शी बाई अ न्यू ड्रेस। अंत में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फ्रेमिंग क्वेश्चन इसी तरीके से परीक्षा में करके आएंगे। और अब तक इस चैनल के माध्यम से जिनको भी मार्गदर्शन मिला है उन्होंने 40+ मार्क्स सिक्योर किया है 50 में से। उम्मीद करते हैं कि आपका भी ये जो एग्जाम होगा आपके लिए बेस्ट विशेष हमारी रहेंगी, बेस्ट विशेष एंड ब्लेसिंग्स आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में आप लोग बेहतर करके आएंगे। इसी तरीके से घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों को हल करना है। फ्रेमिंग क्वेश्चन के ऊपर जितने मैंने वीडियोस बनाए उसे आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए, तो मैंने आज पूरा यूनिट 1 का एक ही वीडियो सामने लाया और उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 का भी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी, यहाँ पे सी इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे दिया गया है सी इज गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। देखिए यहाँ पे जब टू करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है ना, तो यहाँ पे ना
एक पर्पस, एक उद्देश्य की बात करी गई है। क्यों, है ना, क्यों का जवाब छिपा है। वो अब बाजार क्यों जा रही है, क्योंकि उसे वेजिटेबल्स खरीदने हैं। तो यहाँ पे वाई है ना, वाई, यहाँ पे रीजन की बात करी जा रही है। भाई वो ऐसे तो बाजार जा नहीं रही, एक कारण है, किस लिए, क्योंकि वो सब्जियां खरीदना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे पार्ट को आप यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे केवल वाई लगाएंगे, वाई, वाई। अब क्या होगा, कौन सा टेंस है चेक कर लिया जाए। इज एम आर के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगना, ये ऐसे नहीं लगता, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यूज होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको इज और वर्ब की आईएनजी मिली, तो आपको क्या करना है, वाई इज, फिर हेल्पिंग वर्ब लाइए, वाई इज शी, फिर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, यहाँ पे अंत में क्वेश्चन मार्क आप लोग लगा दीजिएगा। तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट बाई विच आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो वीडियो है रूल रेगुलेशंस के साथ अभी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो सेपरेट बनाया गया है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो गाइज वीडियो के अंत में आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पे आपको अंग्रेजी बोलने का फ्री ट्यूटोरियल दिया जाता है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो 90 डेज का कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको मिलेगा, और नोट्स आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।